कि ऐसा शायद ही कोई क्रिएटर होगा जिसने इसको ना नोटिस करा हो। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसा निकल के आ रहे हैं कि हमने तो कभी इसको बोला ही नहीं, देखा ही नहीं। मगर कितने सारे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने इसको प्रमोट भी करा और उसमें किसी की गलती नहीं थी, मगर कहीं न कहीं पिछले कुछ हफ्तों में जो उससे कहते हैं ना अंगूर खट्टे हो गए हैं, वो वाली चीज़ें मैंने देखी। मैं बस आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि एक वर्चुअल वीकेंड और इस तरीके के कितने ही क्रिएटर्स हैं जो इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करते थे और इसमें शायद किसी की गलती भी नहीं थी। बट जो भी हुआ वो मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि काफ़ी सारे अच्छे क्रिएटर्स जिनकी आई वुड से कि गुड फेथ के अंदर वो कंटेंट बनाते हैं, वो सब भी कहीं न कहीं इस लपेटे में बहुत बुरी तरीके से आए हैं। तो सभी का नुकसान हुआ ही हुआ है। मैं शायद लकी था बिकॉज़ 2020-21 के अंदर 22 के अंदर जब लूना वाला कांड हुआ था, तो मेरे को वो चीज़ समझ में ही नहीं आई थी और इसके अंदर भी मुझे समझ में आ गया था कि कहीं न कहीं चीज़ें ख़राब हो रही हैं और प्रॉफ़िट बुकिंग के अंदर तो मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, तो मैं खुद भी सीख ही गया हूँ थोड़ा बहुत। तो मैं भी एग्ज़िट ले ली थी मैंने। तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे ये जो एक मैं आपके साथ पीछे गूगल शीट एक शेयर कर रहा था, तो इसके अंदर यहाँ पे ये कहाँ गया हमारा, ये रहा। तो यहाँ पे 11 मार्च को जो है ये बियरिश हो गया था, तो मेरे पास जो थोड़ा बहुत था वो भी मैंने सेल कर दिया था। हाँ, मैं इसमें इन्फॉर्म नहीं कर पाया, पर इससे पहले जो मैंने ट्वीट्स कर रखे हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा कि हाँ भैया मैंने जैसे 60 सेंट्स पे खरीदा तो मैंने $3.5 के अराउंड एग्ज़िट ली, फिर $5-6 के अराउंड भी थोड़ी बहुत एग्ज़िट ली प्रॉफ़िट बुक करके। पर जो लास्ट मंथ 19-20 मार्च के आस-पास हुआ ना, वो चीज़ें बड़ी शॉकिंग थी कि यहाँ पे गौरव जी ने भी जॉइन करा हमारे को। थैंक यू सो मच गौरव जी फॉर जॉइनिंग। आप कैसे हो आप बताओ? और आई होप आप लोग मंत्रा के अंदर या ओम टोकन के अंदर सेफ होगे। अगर आप लोगों की भी होल्डिंग थी तो उसके बारे में कुछ बताइए कि आप लोगों का क्या नुकसान हुआ या नहीं हुआ? बिकॉज़ आई वाज़ लकी लाइक अ कपल ऑफ टाइम्स इन दिस केस कि हाँ, मैंने प्रॉफ़िट भी बुक कर लिया था। उसके बाद कल जब इनकी मार्केट की न्यूज़ आई थी, तब मैंने छोटा-सा बाय भी करा और फिर 67 सेंट्स पे खरीद के 91 सेंट्स पे सेल भी कर दिया था। तो थोड़ा अमाउंट तो थोड़ा बहुत फ़ायदा ही हुआ मेरा तो लकीली आई वाज़ लाइक किस्मत का साथ है शायद कुछ भी ऐसा। पर हाँ, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्योंकि लास्ट मंथ मैंने ऐसा कुछ ऑब्ज़र्व करा था कि जो इनका एयर ड्रॉप चल रहा था, अब इनका एयर ड्रॉप चल रहा था, उसके अंदर मैंने तो पार्टिसिपेट करा भी नहीं और मुझे पता भी नहीं था उसका प्रोसेस क्या है। पर यहाँ पर हमारे को 2 बढ़िया ट्विटर अकाउंट जो एयर ड्रॉप के अंदर काफ़ी अच्छा कंटेंट अ, डिलीवर करते आ रहे हैं और इनकी वजह से काफ़ी लोगों ने यहाँ पे एयर ड्रॉप करके अपना मतलब एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बिल्ड करा है। तो सबसे पहले तो हमारे हर्षा भाई, तो जिनका क्रिप्टो तेलुगु यूट्यूब चैनल है और ये हिंदी, इंग्लिश और तेलुगु में 3 लैंग्वेजेज़ में कंटेंट बनाते हैं लाइक ये अपने आप में एक सुपरमैन है। तो इन्होंने यहाँ पे ट्वीट कर रखा है और ये जो ट्वीट इन्होंने कर रखा है, ये यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये कर रखा है इन्होंने 19 मार्च को दोपहर को 2:08 पे, ठीक है? अब इसके अंदर भी मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी कि दोपहर को 2:08 पे इन्होंने कर रखा है और फिर यहाँ पे हमारे गौतम भाई हैं। इन्होंने भी जो ट्वीट कर रखा है यहाँ पे ये रेड फ्लैग्स वगैरह ये सारी चीज़ें लिख रखी है। इन्होंने कर रखा है दोपहर को 2:18 पे सेम 19 मार्च को ही। तो अब ये तो यही लोग बताएँगे कि ये टाइम कोइंसिडेंस था या क्या था? बट ये मेरे लिए एक सिग्नल था जिसके अंदर जो मेरी होल्डिंग्स थी वो मैंने सेम 19 मार्च को ही 11 मार्च को वहाँ पे बियरिश हुआ था और 19 मार्च को मैंने फिर अपनी होल्डिंग्स निकाल दी थी बिकॉज़ मेरे को दिख ही रहा था मार्केट की हालत बहुत ख़राब है। पर ये होगा, जो हुआ है अभी, वो किसी को भी नहीं पता था इवेंचुअली। तो एक बार मैं ज़रा आपको बता देता हूँ कि इन लोगों ने क्या लिख रखा है जिसको पढ़ के मेरे सेंटिमेंट्स एक्चुअली में चेंज हो गए थे। तो यही है, सारे दिन ट्विटर पे हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं। तो यहाँ पे हर्षा भाई ने लिखा है कॉलिंग आउट द मंत्रा टीम और उनके फाउंडर का नाम लिखा है। जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि भाई उन्होंने कभी भी जो एयर ड्रॉप है उसके अंदर ना पार्टिसिपेट करा, ठीक है? और ना उसके बारे में पोस्ट करा, मगर उनकी कम्युनिटी में काफ़ी सारे लोग हैं जो उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो उसको स्कैम बोल रहे हैं। जो मंत्रा का एयर ड्रॉप वाला सीन चल रहा था उसको स्कैम बोल रहे थे बिकॉज़ उसके अंदर उन्होंने 5 चीज़ें ऑब्ज़र्व करी। सबसे पहली चीज़ तो करी कि वेस्टिंग की भैया टीम ने एयर ड्रॉप अनाउंस कर दिया, बट द एट द एंड ऑफ द कैंपेन उन्होंने वेस्टिंग डाल दी कि भैया टोकन जो है वो एयर ड्रॉप में जो मिलेंगे वो एकदम से 100% अनलॉक नहीं होंगे, वो ओवर द टाइम पीरियड होंगे। तो ये सारी चीज़ें शायद पहले डालनी चाहिए थी। शायद क्या मतलब डेफ़िनिटली पहले डालनी चाहिए थी। ऐसा थोड़ा कि आपने पहले पूरी मज़दूरी करा ली और फिर उसके बाद जब दिहाड़ी देने की टाइम आई, तो आपने कहा कि नहीं हम आज नहीं देंगे, हम अगले 1-2 साल तक देंगे। तो वो शुरुआत में ही बता देते आदमी को। अब एग्ज़ाम्पल का थोड़ा वैसा हो सकता है मगर आई होप आप मेरे इमोशंस को समझे। तो उसके बाद यहाँ पे सिविल का फ़िल्टर कि भैया टीम ने अनाउंस कर दिया कि इनिशियल चेकर जो है वो फाइंडिंग जो है वो सब सारी बात में करेंगे। तो उसके बाद वो यहाँ पे राजीव छाबड़ा ने भी हमारे को जॉइन करा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। और गौरव जी लिख रहे हैं गुड इन्फो, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे सिविल भी उन्होंने लगा दिया कि सिविल के अंदर उन्होंने पहले तो 14 मार्च को जब फ़िल्टर करा, तो उसमें 2,17,351 वॉलेट्स एलिजिबल हुए। फिर 4 दिन बाद उनको लगा नहीं यार ये तो अभी भी ज़्यादा है। और गुड टू हियर यू, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। मेक श्योर आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको इन्फॉर्मेशन काम की लग रही है बिकॉज़
कल रात से ही जब हुआ तो मैं ट्विटर स्पेस पे लगा हुआ था, 70-80 हज़ार लोग उसमें लाइव थे। मैं भी उस इन्फॉर्मेशन को गैदर कर रहा था, तो मैंने काफ़ी सारे ट्वीट्स करे। तो मेक श्योर आपने वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा अभी तक। तो यहाँ पे 14 मार्च को 2,17,351 लोगों को इन्होंने कहा कि एयर ड्रॉप मिलेगा, वो भी वेस्टिंग वाला, बिना बताए कि भैया पहले तो 100% टीजी, मतलब टीजी कह रहा हूँ, 100% ही मिल जाना चाहिए था, फिर वेस्टिंग लगा दी। फिर 18 मार्च को 2,17,000 से भी अप्रॉक्सीमेटली 60 से 70% यूज़र्स को और इन्होंने उड़ा दिया, और उसके बाद फिर 90,000 प्लस यूज़र ही रह गए। ठीक है, तो वही वाली चीज़ कि पहले इतने ज़्यादा बंदों को क्यों तुमने होप दिया और फिर उसकी होप को तोड़ दिया, ये चीज़ गलत हुई। ठीक है, और फिर काफ़ी सारे जो जेन्युइन यूज़र्स थे, जो मतलब ये नहीं है कि 100 मल्टीपल अकाउंट से या बॉट से कर रहे थे, ऐसे लोग नहीं, जेन्युइन यूज़र थे, उन लोगों को भी बिना किसी रीज़न की वजह से सिबिल में डाल दिया। लोगों का एक्चुअली जेब से $15-30 खर्च करा के फिर भी उनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और प्रोजेक्ट इज़ डिलेइंग क्लेम मल्टीपल टाइम्स। तो ये सारी जो चीज़ें थी वो उन्होंने यहाँ पे पॉइंट आउट करी। तो ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी बड़ा रेड फ्लैग था, बिकॉज़ ये कभी भी, जिसे कहते हैं ना, बेकार की और फालतू की चीज़ें नहीं डालते हैं, एज़ फार एज़ आई नो, बिकॉज़ मैं खुद इनसे मतलब टेलीग्राम पे 1-2 बार कनेक्ट हुआ था, तो बढ़िया आदमी लगते हैं, और कंटेंट तो हम काफ़ी टाइम से इनका कंज़्यूम कर ही रहे हैं। फिर यहाँ पे हम गौतम भाई के थ्रेड में आ जाते हैं कि भाई गौतम भाई ने क्या लिखा है। तो उन्होंने भी बताया कि भैया जो मंत्रा है वो एक रेड फ्लैग प्रोजेक्ट है। अब इन्होंने भी ये उसी समय लिखा है, ज टाइमिंग दोनों की लकीली कोइंसिडेंस जो था वो सेम ही था, गौतम भाई का भी और हर्षा भाई का भी। तो लाइज़ डिले शेडी टोकेनोमिक्स जो सप्लाई है वो इन्होंने 2x कर दी है मंत्रा ने। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये भी मेरे को पता नहीं थी, या मैंने ध्यान नहीं दे पाया इस चीज़ के ऊपर। तो मैंडेटरी मिस्ट्री सब, तो यहाँ पे वो सप्लाई के बारे में बता रहे हैं कि वो फिर जितने भी वो एंडलेस डिलेज कर रहे हैं और एक्सक्यूजेस कर रहे हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में बात हो रही है। फिर उसके बाद उन्होंने जो 80% ऑफ रियल वॉलेट्स हैं वो सडनली क्राइटेरिया भी यहाँ पे फिर चेंज कर दिया। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको ये थ्रेड दे दूँगा। ये वाले को मेरे को देखने को ढंग से टाइम नहीं मिला, मगर ये जो चीज़ें हुई थी, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ ये 1-2 जने हैं, आई थिंक 10-20 या शायद इससे भी ज़्यादा जने हैं, जिन लोगों ने को मतलब कहीं न कहीं रेड फ्लैग दिखा, और फिर जो मंत्रा के फाउंडर है जेपी, तो उन्होंने इन लोगों को ब्लॉक कर भी करा है। तो अब वो मुझे नहीं पता वो इंटेंशन अच्छा था, गलत था, या वो बैकफायर करेगा ऐसे टाइम पे। अब यहाँ पे क्रिप्टो विद खान का जो अकाउंट है, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट शुड स्टडी होम, अब इन्होंने तो एज़ अ, क्योंकि उस समय तक तो सारी चीज़ें खराब ही हो रही थी, और मंत्रा ही एक ऐसा प्रोजेक्ट था जो बूम कर रहा था। तो यहाँ पर जो ये अकाउंट है एनन ली, ठीक है? तो इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लिखी कि भाई ये जो है वो 100% मैनिपुलेशन है। अब ये है, बात हो रही है 15 फरवरी की, आज से एग्ज़ैक्ट 2 महीने पहले की, ठीक है? तो उसमें लिखा कि भाई ये तो जो है वो 100% प्राइस मैनिपुलेशन है। देयर इज़ नथिंग टू स्टडी अबाउट ऑन। और फिर यहाँ पे मतलब आप खुद देख सकते हो, मेरे को भी यकीन नहीं हुआ जो मैंने फाइंडिंग्स करी, ठीक है? तो यहाँ पे ओमिस की बात हो रही है, ओमिस टू मंत्रा, वो एनएफटी के बारे में बता रहा है कि भाई प्राइस पंप होता रहेगा, तो उनके एनएफटी का भी प्राइस पंप होता रहेगा। तो मतलब दिस इज़ द क्रेज़ी थिंग दैट नो वन हैड एक्सपीरियंस्ड बिफोर, कि भाई ऐसी भी चीज़ें हो सकती हैं। काफ़ी सारे रेड फ्लैग्स थे, उनकी वजह से शायद हम बच भी गए, मैं बच भी गया। और फिर यहाँ पर अगर हम बात करें टीवीएल की, भाई जो लोगों ने एक्चुअली में इसको पहले फिगर आउट कर लिया था, मैंने टीवीएल की तरफ देखा था, मगर मैंने उसको इतना सीरियसली मेट्रिक नहीं करा, तो सेफ हो गया मैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अभी भी ये प्रोजेक्ट 700-800 मिलियन डॉलर या 500 मिलियन डॉलर की वैल्यू पे बैठा हुआ है, मगर इसको जो लॉग रो रखा है टीवीएल में, वो अभी भी सिर्फ 3.24 मिलियन डॉलर्स ही है। अगर आप डीफाई नामा के ऊपर जाओगे, तो उसमें 3 मंत्र, अगर ओम या मंत्र सर्च करते हो, तो उससे 3 या 4 चीज़ें आती हैं, तो वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मंत्रा, मंत्र स्वैप और मंत्रा डाओ, तो मैंने ये सारे यहाँ पे खोल के रख रखे हैं। तो यहाँ पे जो मंत्रा है उसका 3.24 मिलियन डॉलर्स दिखा रहा है, मंत्रा डाओ का सिर्फ 13 के की वॉल्यूम यहाँ पे दिखा रहा है टीवीएल में, और यहाँ पे 3.22 मंत्रा स्वैप के अंदर। तो आप देख सकते हो इसका एक ये भी रेड फ्लैग था, जो कि अब जो वो ये चीज़ें कई बार हो जाती है ख़राब, और उसके बाद हमारे को रियलाइज़ होता है कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे ख़राब थी। तो ये चीज़ें थी। अब इसके अंदर मैंने रिसेंटली एक सिलेस्टिया के ऊपर थ्रेड भी लिखा था कि जो सिलेस्टिया के अंदर जो सीड इन्वेस्टर्स थे, या सीरीज़ ए या सीरीज़ बी वाले जो इन्वेस्टर्स थे, सबसे बढ़िया मतलब चांदी जो कहते हैं ना इस सीज़न के अंदर,
वो इन लोगों की लगी जस्ट बिकॉज दे हैव गेन्ड लाइक क्रेजी नंबर ऑफ रिटर्न। जो उनका रिटर्न बना है वो क्रेजी बना है, बिकॉज अभी भी प्रोजेक्ट जो है सिलेस्टिया जो है टिया, जिसका टिकर है वो $2.5 के अराउंड चल रहा है, जो कि $20 गया था और अभी प्राइस गिर के काफ़ी कम हो गया है। बट जो सीरीज डी इन्वेस्टर्स हैं या जो सीरीज ए और सीरीज बी हैं, चलो सीरीज बी वाले तो अभी भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट पे नहीं है बिकॉज उनको $1 पे मिला है, ठीक है। मगर सीरीज ए वालों को देखो आप 10 सेंट पे मिला हुआ है, 10 से भी कम, 9.5 सेंट पे। और सीडी इन्वेस्टर्स को तो 1 सेंट पे मिला हुआ है। तो यहाँ पे ये चीज़ें एटलीस्ट क्लियर है, पता है। अब क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अब ये देखो मंत्रा के अंदर 2020 में अनडिस्क्लोज्ड, 2024 में अनडिस्क्लोज्ड, फिर 2024 में स्ट्रैटेजिक अनडिस्क्लोज्ड, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये मतलब कहीं ना कहीं दर्शाती है कि भाई चीज़ें कहीं ना कहीं शुरुआत से गड़बड़ थी। क्या गड़बड़ सच में थी इतनी? ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट भी रग पुल या स्कैम है? बिल्कुल भी नहीं। बट चीज़ें जो इसमें अंदर है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल है कि भाई ये हो क्या रहा है, कुछ समझा दो, किसी को समझ में तो आए। और इसकी एक तो ये चीज़ हो गई। फिर यहाँ पे हमारे को एक वॉलेट जो था, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे को ये था कि ये जो फाउंडर है ये शायद जेपी ही हैं। तो यहाँ पर किसी ने ट्वीट कर रखा है, फाउंडर एडवाइस व्हेन योर टोकन ड्रॉप्स 90% डोंट लेट द कम्युनिटी सी योर पैटेक। ये इनकी शायद घड़ी की बात हो रही है, मेरे को इसके बारे में आइडिया नहीं है। पैटेक वॉच प्राइस, लेट्स सी। चलो कोई नहीं, आई थिंक यहाँ पे अच्छा मतलब लाइक है, मतलब ये शायद कुछ महंगी घड़ियों की बात हो रही है यहाँ पे, जिनकी वैल्यू शायद 100K या फिर ऐसा कुछ अमाउंट की वो हो सकती है। चलो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ निकल कर आई। तो यही थे इस टाइप के कुछ ट्वीट्स हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे एक ऐसे फाउंडर भी निकल कर आए या जो मतलब जिन पे एलिगेशन लगी थी कि इन्होंने टोकन सेल करे हैं या फिर मार्केट मेकिंग ने सेल करे हैं। फिर यहाँ पे हमारे को टीम की तरफ से रात को, क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग हम बात करें तो रात को 1-2 बजे के करीब ये सारा खेल शुरू हुआ। तो उसके अंदर फिर यहाँ पे जैक एक्सबिटी ने भी करा कि व्हाट काइंड ऑफ स्टेटमेंट इज ओम वेंट डाउन 90% फ्रॉम 5.9 बिलियन टू 500 सिंगल कैंडल। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। फिर वहाँ पे एलिगेशंस लग रहे थे कि भाई ये एक्सचेंज ने करा है। एक सेकेंड, सॉरी। हाँ, तो यहाँ पे बाइनेंस ने भी ट्वीट करा कि बाइनेंस इज अवेयर दैट कि जो ओम है जिसका नेटिव टोकन, मंत्रा का जो नेटिव टोकन है, तो अक्टूबर लास्ट ईयर से वो इम्प्लीमेंट कर रहा था रिस्क कंट्रोल, बिकॉज लेवरेज उसने कम कर दी थी और वो फिर नोटिफिकेशन भी दे रहा था। मतलब थोड़ी डम सी चीज़ लगी, बिकॉज ये सारी बातें जब किसी इन्वेस्टर का जब इतना तगड़ा नुकसान होता है और वो सिंगल कैंडल में होता है ना कि प्राइस बियरिश हो रहा है, दिख रहा है काफ़ी सारी चीज़ें, तो अलग बात है। यहाँ पे फिर वो यहाँ पे हमारे जेपी भाई साहब भी आ गए। वी हैव बिन टचिंग विद बाइनेंस टीम एंड दे हैव बिन हाईली कम्युनिकेटिव हेल्पफुल, फलाना फलाना फलाना। आई होप यार ये चीज़ें गलत ना हो, बट बड़ा दुख होता है जब ऐसे कई लोगों का पैसा मरता है ना ऐसे प्रोजेक्ट्स में। अपन सेफ हो गए तो वी वर लकी, बट वही वाली चीज़ है, लेट्स सी। तो फिर यहाँ पे लुक ऑन चेन की तरफ से भी सुबह 6:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से कि भैया एटलीस्ट 17 वॉलेट्स डिपॉजिटेड 43.6 मिलियन ओम टोकन्स, जिसकी वैल्यू उस समय $227 मिलियन थी। 4.5% टोटल सप्लाई का, 4.5% जो सर्कुलेटिंग सप्लाई थी उस समय। विद दीज काइंड ऑफ थिंग्स, इन सारे ट्वीट्स में आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा इनका लिंक। मगर ये सारी चीज़ें जो हो रही थी ये बिल्कुल भी वो नहीं थी। अब यहाँ पे एक हमारे को फ़न के लिए भी हमारे को ट्वीट देखने को मिला कि आई लॉस्ट ऑल माई मनी इन ओम। अब भैया वो फैंटम वॉलेट में ओम आ ही नहीं सकता, वो कॉस्मोस इकोसिस्टम के ऊपर है। तो ये इस टाइप की भी चीज़ें होती हैं। तो क्या ही बोलूँ ऐसे लोगों के बारे में, आप देख लो। आप अगर आप इनको पर्सनली जानते हो जनाब को, तो इनको फॉलो करना, मैं इनको फॉलो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और बस यही था कहानी। आई होप यहाँ पे कॉइन टेलीग्राफ की तरफ से भी हमारे को देखने को मिला, इनका इंटरव्यू हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इनका साउथ कोरिया के अंदर एक वो होना था। और जो क्रिप्टो बैंटर के होस्ट हैं, वन ऑफ द होस्ट है रैन न्यूनर, तो वो भी इसको काफ़ी ज़्यादा मतलब सपोर्ट कर रहे थे, बैक कर रहे थे कि भाई मैं टीम से मिला हुआ हूँ। दे आर नॉट द काइंड ऑफ द पर्सन जो चीट कर सकते हैं या फिर स्कैम कर सकते हैं। तो अगर मेरे से कोई पूछा जाए कि भाई आपकी क्या इसके ऊपर थ्योरी है, तो मैं तो यही बोलूँगा कि भाई इतनी चीज़ें ख़राब होती हुई देख ली हैं, कोई सेंस नहीं बनता कि कब भी आप एंट्रीज लो तो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स पे लो।
जब भी खरीदो या बेचो तो वही वाली चीज़, एक बार टेक्निकल और चार्ट्स ज़रूर देख लो। तो चार्ट्स के बेसिस पे ही फिर थ्योरी बनाओ कि हाँ भई ये चीज़ें, मतलब ऑब्जर्वेशन या रिसर्च करो कि चीज़ें सही है कि नहीं। चार्ट्स बेयरिश हो जाते हैं तो उसके बाद चीज़ें ख़राब होती ही चली जाती है, और फिर ऐसे भी होते हैं, बिकॉज़ अगर आप कभी भी इसका चार्ट अगर देखोगे ना, तो वो ऑर्गेनिक था ही नहीं, उसके अंदर बहुत बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन थी हमेशा से ही। जो उसका प्राइस एक्शन जो चार्ट था, वो कभी भी सीरीज, मतलब वो हमेशा पंप ही करता गया। वो चीज़ वो जो होता है ना, कि बिटकॉइन भी जब एक टाइम आता है तो 30 40 50 60 70 सोलाना को एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे बिटकॉइन की जगह, कि वो भी बहुत अच्छा करेक्शन लेता है। अगर हम बात करें सोलाना की, सोलाना हो, इथेरियम हो, तो चाहे सोलाना हो या इथेरियम हो, ये प्रोजेक्ट्स भी यार अपने ऑल टाइम हाई से 50%, 70%, 80 90% भी गिरते हैं। मगर मांत्रा के अंदर ये जो ओम टोकन है, इसके अंदर कभी भी इतना अच्छा बढ़िया करेक्शन आया ही नहीं। तो हमेशा से कहीं ना कहीं तो डाउट होता ही था कि प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटेड है, और ऐसा प्राइस एक्शन होता नहीं है इन जनरली। तो वो भी एक कहीं ना कहीं सिग्नल था। और इसी को देखा देख यहाँ पे हमारे को जो अजीत खुराना जी हैं, काफ़ी एक वेल नोन पर्सनैलिटी, अच्छे खासे इनकी भी रिफ्लेक्सिकल करके भी चीज़ चली रही है। तो अ, इन्होंने भी अभी यहाँ पे लिखा है, जो टोकोनॉमिक्स है वो एक डेफिनेशन है कि जो एक टूल है वो इम्प्लॉयड करा जाता है जो स्कैमी फाउंडर्स होते हैं, ताकि वो बस पैसा रेज कर सकें। ये इनके वर्ड्स हैं और मैं वो बस आपको पढ़ के बता रहा हूँ। जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि भैया, इन्वेस्टर्स डोंट एंड अप टेकिंग फाउंडर्स टू आस्क, मतलब इन्होंने तो बहुत तेज़ी से, मतलब जितने भी लोग हैं ना जो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसा रेज करने, पैसा बनाने आए हैं और इन्वेस्टर्स को वो बेवकूफ़ बनाना है, उन सबकी यहाँ पे क्लास ली ली, कि जो यूटिलिटी के नाम पर और अडॉप्शन के नाम पे वो सिर्फ और सिर्फ भाषण ही रह गए। उसमें एक्चुअल में टोकन की वैल्यू कहीं से कहीं तक कुछ होती ही नहीं है। कंक्लूजन क्या निकल गया है कि यूटिलिटी टोकन्स सर्व ओनली फॉर द फॉलोइंग। जो अमीर बनते हैं वो सिर्फ इनसाइडर्स बनते हैं, ठीक है, और मतलब वीसीज बनते हैं, सोशल मीडिया पर्सनैलिटीज बनती हैं, और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन सबका बेवकूफ़ी बनता है। तो मतलब लोग अच्छे भी हैं यहाँ पे जो सच भी लिखते हैं। तो मेक श्योर कि आप अपने जो हीरोज़ हैं, जो अपने जिनको मेंटर्स आप समझते हैं, उनको आप सही से चूज़ करें और ख़ुद को एजुकेट करें। कभी भी ऐसी चीज़ों में ना फंसें जिसके अंदर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ दुःख हो, और प्रॉफ़िट बुक करते चलें। मेक श्योर कि ठीक जगह इन्वेस्ट करें और अपने कैपिटल को सेफ़ रखें, वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप आपको आज का शो देखकर अच्छा लगा होगा, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि हाँ, उसके अंदर क्या ऐसी चीज़ें थी जो हमारे को आगे किसी और प्रोजेक्ट के अंदर नहीं करनी है, ध्यान रखना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर आप भी उसको लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उन लोगों को भी पता चले कि हाँ भाई, ऐसी भी चीज़ें होती हैं। और अगर इस पिछले 18-24 घंटे में उन्हें पता ही नहीं कि एक टोकन रातों रात ऐसे सिंगल डे के अंदर 90% गिर गया, तो ऑल्ट कॉइन्स उनके लिए है ही नहीं। मेक श्योर कि वो बिटकॉइन में स्टिक रहे। तो भाई, मिलते हैं अगली बार बहुत जल्द किसी और शो के अंदर, नेक्स्ट शो के में। धन्यवाद।